नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। महाकुंभ 2025 में बॉलीवुड और अध्यात्म का संगम। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और सोनाली बेंद्रे ने लिया आध्यात्मिक अनुभव। महाकुंभ 2025 में बॉलीवुड का आध्यात्मिक सफर। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और सोनाली बेंद्रे पहुंचे प्रयागराज। अक्षय कुमार ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ, पुलिस और कर्मचारियों को कहा धन्यवाद। प्रयागराज महाकुंभ नगर। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 में इस बार आध्यात्मिकता और बॉलीवुड का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक और बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान कर अपने आध्यात्मिक अनुभव को साझा किया। वहीं दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा कटरीना कैफ ने स्वामी चिदानंद सरस्वती के आश्रम में सनातन संस्कृति की पावन अनुभूति प्राप्त की। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में फिल्मी हस्तियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि धर्म, अध्यात्म और संस्कृति केवल संतों और आस्थावानों तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आवश्यक है। बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी से न सिर्फ श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा है, बल्कि देश विदेश के युवाओं में भी भारतीय संस्कृति के प्रति एक नई जागरूकता देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, बोले अद्भुत व्यवस्था, पुलिस और कर्मचारियों को धन्यवाद। महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने कहा, इस बार की व्यवस्था अद्भुत है। मैंने 2019 के कुंभ में भी भाग लिया था, लेकिन इस बार प्रशासन ने जिस तरह से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, वह काबिले तारीफ है। अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की सराहना करते हुए कहा, यहाँ की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई योजनाएं प्रशंसनीय है। मैं इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनकी कड़ी मेहनत से ही महाकुंभ में आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और सुविधा मिल रही है। अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि इस बार महाकुंभ में देश के बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी और अडानी भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य बॉलीवुड सितारे और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई है। कटरीना कैफ ने आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया, सनातन संस्कृति से हुई प्रभावित। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कटरीना कैफ ने भी महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने परमार्थ निकेतन शिविर में जाकर स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती से भेंट वार्ता की। आश्रम में उन्होंने सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में जाना और इस अनुभव को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कटरीना को भगवान शिव की मूर्ति और रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। इस अवसर पर स्वामी जी ने कहा, जब बॉलीवुड जैसी प्रभावशाली इंडस्ट्री के सितारे महाकुंभ में आते हैं तो यह युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। यह संदेश देता है कि अध्यात्म केवल संतों तक सीमित नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो सकता है। साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा, आज के समय में युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि अध्यात्म केवल वृद्धजनों या संतों के लिए नहीं है। जब कटरीना कैफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां महाकुंभ में शामिल होती हैं तो यह उनके लाखों फॉलोअर्स और युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़कर जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। महाकुंभ में अपने अनुभव को साझा करते हुए कटरीना कैफ ने कहा, मुझे इस स्थान की ऊर्जा और सकारात्मकता ने बहुत प्रभावित किया है। मैंने पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। यह एक अद्भुत अवसर है जहां लाखों लोग एक साथ आध्यात्मिकता का अनुभव करने आते हैं। परिवार संग प्रयागराज पहुंची सोनाली बेंद्रे, त्रिवेणी संगम में किया स्नान। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंची। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। संगम स्नान के बाद सोनाली बेंद्रे ने कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता का महासंगम है। यहाँ आकर मुझे भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझने और अनुभव करने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा, जब हम अपने व्यस्त जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। महाकुंभ का यह अनुभव मेरे जीवन के सबसे यादगार क्षणों में से एक रहेगा। सोनाली बेंद्रे ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार के साथ यहां आने का निर्णय इसलिए लिया ताकि उनका बेटा भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझ सके। महाकुंभ 2025 आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का महासंगम। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का जीवंत उदाहरण है। यह आयोजन हर बार करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता, शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। इस बार महाकुंभ में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को पहले से ही अधिक सुदृढ़ किया गया है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने आध्यात्मिक अनुभव का आनंद ले सके। निष्कर्ष, बॉलीवुड सितारों की आस्था ने दिया आध्यात्मिकता का संदेश। महाकुंभ 2025 में बॉलीवुड सितारों की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिकता और धर्म केवल किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में इनका
विशेष महत्व है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में इनका विशेष महत्व है। अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और सोनाली बेंद्रे जैसे सितारों का महाकुंभ में आना और आस्था प्रकट करना देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। यह संदेश देता है कि चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और आस्था आवश्यक है। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से शनि केसरवानी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।